नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, 87 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। पालम हादसे पर सियासी घमासान, अरविंद केजरीवाल ने प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल। ओवरब्रिज स्लैब गिरने से चंदौली में हड़कंप, ठेकेदार पर उठे सवाल। और चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में विशेष पूजा हुई महंगी। अब खबरें विस्तार से। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 22 नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इससे पहले पहली सूची में 42 और दूसरी सूची में 23 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अभी भी 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करना बाकी है। खास बात यह है कि इन सीटों को अभी तक किसी सहयोग दल को भी नहीं सौंपा गया है। इससे संकेत मिलते हैं कि पार्टी अंतिम चरण में रणनीति को लेकर विचार कर रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को ही की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 मार्च तय की गई है। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस जल्द ही अपनी अंतिम सूची भी जारी करेगी। दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और एक परिवार पूरी तरह उजड़ गया है। इस घटना के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और घटना पर दुख जताया। मौके पर माहौल बेहद भावुक था और परिजनों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा और आपात व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हादसे के समय फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची और मौके पर मौजूदा हाइड्रोलिक लिफ्ट भी सही काम नहीं कर रही थी, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ। उनका कहना है कि अगर समय रहते उचित कार्रवाई होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने और पीड़ित परिवारों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब अचानक भर कर गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये ओवरब्रिज हावड़ा दिल्ली गया रेल रूट पर बनाया जा रहा था और ढलाई के बाद ही ये हादसा हुआ। घटना में एक मजदूर घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और काम को तुरंत रोक दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट का टेंडर रायबरेली की एक निर्माण कंपनी को दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। हादसे के बाद सभी मजदूरों को वहां से हटा दिया गया ताकि कोई और नुकसान ना हो। बताया जा रहा है कि पहले भी ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहत की बात की जा रही है तो हादसा रात में हुआ, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। अगर ये घटना दिन में होती तो 100 से ज्यादा मजदूर इसकी चपेट में आ सकते थे। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
अब सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब नजर डालते हैं अपनी दूसरी खबर पर। मुंबई में गुड़ी पाड़वा के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में भक्ति और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर गणपति बप्पा को चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषणों की नीलामी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने आभूषणों को बप्पा का आशीर्वाद और शगुन मानकर खरीदा। इस नीलामी में 274 प्रकार के सोने और चांदी के जेवर रखे गए थे, जिनकी कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आभूषणों में चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट, सिक्के, बप्पा की पादुकाएं और मूषक के विशेष आभूषण शामिल थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि इन वस्तुओं को घर लाने से सुख, समृद्धि और बरकत आती है। आपको बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट हर साल इस नीलामी का आयोजन करता है और इससे मिलने वाली राशि का उपयोग सामाजिक कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता है। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर आयोजित ये नीलामी आस्था, परंपरा और सेवा का अनूठा उदाहरण पेश करती है। देश भर में आए भक्त इस मौके को खास मानते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। मंदिर में नीलामी का ये आयोजन भक्ति में शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। अगले महीने शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा करना अब महंगा हो जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति BKTC ने पूजा शुल्क में बढ़ोतरी कर नई दरें तय कर दी है। बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भगवत कथा कराने का शुल्क पहले 51,000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ धाम में दिन भर की पूजा का शुल्क पहले 28,600 रुपए था, अब इसे 51,000 रुपए कर दिया गया है। सामान्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन विशेष पूजा और आरती के लिए बुकिंग अनिवार्य है। BKTC ने बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पूजा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। नई दरें इस बार की चारधाम यात्रा से लागू होंगी। बद्रीनाथ में कुल 37 और केदारनाथ में 46 तरह की विशेष पूजा आयोजित की जाती है, जिनके लिए शुल्क लिया जाता है। इन पूजाओं में महाअभिषेक, अभिषेक के साथ भोग और सुबह शाम की आरती शामिल है। BKTC हर साल बोर्ड बैठक के बाद पूजा शुल्क और दरों का निर्धारित करती है। दोनों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। श्रद्धालु अब विशेष पूजा की बुकिंग के समय नई दरों के अनुसार शुल्क अदा करेंगे। इस बदलाव से आगामी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की योजना और खर्च पर असर पड़ेगा। ऐश्वर्या राय ने अपने पिता कृष्णराज राय की 9वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावुक अंदाज में याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। इन तस्वीरों में उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी अपने नाना को श्रद्धांजलि देती नजर आई। इस तस्वीर में कृष्णराज राय की फोटो फूलों में माला से सजी हुई दिखी। वहीं आराध्या उस तस्वीर के सामने सिर झुकाकर खड़ी नजर आई। इस पोस्ट ने फैंस को भी भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर इस श्रद्धांजलि को काफी प्यार मिल रहा है। आपको बता दें कि कृष्णराज राय का 2017 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। ऐश्वर्या अपने पिता के बेहद करीब थी और अक्सर उन्हें याद करती थी। हर साल उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन पर भावुक पोस्ट शेयर करती है। इस बार भी उन्होंने तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि वह अपने पापा अज्जा से हमेशा प्यार करती रहेंगी और उनके आशीर्वाद के लिए आभारी हैं। एक तस्वीर में ऐश्वर्या आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आई। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।